मैम आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है और डेफिनेटली बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो स्किन प्रोडक्ट्स के ऊपर या इस तरीके के ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, वो वाकई उन प्रोडक्ट को यूज़ भी करते हैं क्योंकि आपने उनकी वैनिटी रियल मायने में देखी हुई होती है। वो जो एंडोर्स कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट आपको उनकी वैनिटी में मिलता है? अब आप बहुत पर्सनल क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जब हम बॉलीवुड के साथ काम करते हैं या मीडिया इंडस्ट्री के साथ में काम करते हैं तो कहा जाता है कि जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत सम टाइम लॉन्ग होती हैं। बहुत लॉन्ग होती है। मतलब वो किस तरीके की शिफ्ट्स होती हैं, कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे मैम? मेल का जो स्किन टोन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा टेक्सचर भी, जैसे मेरे में क्या है, थोड़ा सा दिखता हूँ कि ऑयली। हाँ, वो अभी भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ऑयली आ रहा है आपके फेस पे। तो जी। इस केस में क्या सोल्यूशन क्या है मैम? जब हम अपने घर की फीमेल्स को कहते हैं कि चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाओ तो उनको 1 घंटा लगता है वो मेकअप करने के लिए। वो ऐसा क्या कर रहे होते हैं? मेकअप के भी बेस है ना कि आप फर्स्ट स्टेप ये करोगे, सेकंड ये करोगे, थर्ड स्टार्ट करोगे, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्किन बहुत क्लीन होनी चाहिए। आज तो सारा प्रमोट कर रहे हैं कि बी नेचुरल समथिंग, मेरी स्किन नेचुरल है, ये है, बट इतने सारे स्किन के प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको हार्म नहीं कर रहे? देखो, हार्म करते हैं अगर आपको अपनी स्किन की नॉलेज नहीं है। अगर मैं स्किन को नहीं समझ रही हूँ तो मैं अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं। टाइप ऑफ स्किन क्या है, बट वेदर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा कभी फील हुआ कि एक मेकअप करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, मतलब बहुत बेस्ट लुक निकल के नहीं आया और आपने फिर से दोबारा उसको अटेम्प्ट लिया हो? ऐसा और अच्छा हो सकता था, ऐसा और हो सकता था। और मैंने तेरे को बताया था ना, उस वाली मेकअप आर्टिस्ट से करा, तूने मेरे कहने से नहीं कराया ना, इसलिए तो ठीक नहीं लग रही। तो ये जो रोल है ना, ये साइड वालों का रोल है। मैं अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, तो कोई ऐसी स्टोरीज जो मेकअप करते वक्त आपको याद रह गई हो अपने इस कैरियर के अंदर, वो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक मैं बता सकती हूँ और बहुत फनी है और सब लोग बहुत हंसे थे। मतलब मेरी भी स्टार्टिंग थी, तो गजेंद्र सर के साथ हम मेकअप कर रहे थे बॉम्बे में, ठीक है, और शूट था उनका किसी एल्बम सॉन्ग्स के लिए। तो मैं उनका मेकअप कर रही थी और मैं मतलब एक स्ट्रगल ही टाइम पे थी, मतलब सीख ही रही थी। तो वो बात कर रहे किसी से, मतलब डायरेक्टर उनको समझा रहे थे कि भाई ऐसे आपको सीन करना है, ऐसे सीन करना है। मैं उनका मेकअप कर रही हूँ साथ साथ और डायरेक्टर से वो ब्रीफ ले रहे हैं। तो मैंने वो मेकअप करते करते मैंने उनका फेस ऐसे कर दिया, नहीं आप इधर करके सो फनी कि मतलब वो इतना हंसे कि ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं ग्लैमर वर्ल्ड से। ग्लैमर वर्ल्ड में इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ में, सेलिब्रिटीज़ के साथ में एज अ मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट काम किया है। और आपने इनकी आवाज़ को ज़रूर एफएम के अंदर भी सुना होगा, जहाँ पे स्किन टिप्स आपने जो सुनी है, जो मेकअप की टिप्स आपने सुनी है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हम पूजा पालीवाल जी का। शी इज़ एन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। इनका अपना खुद का 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वेलकम मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। जो मेकअप आर्टिस्ट की आपकी जर्नी रही, वो उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई? देखिए, जो स्टार्टिंग मैंने किया तो सब स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो मैंने भी स्ट्रगल ही किया और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को असिस्ट किया मैंने। मैं बॉम्बे बहुत रही हूँ स्टार्टिंग में, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आप फिल्म सिटी, आपने सुना होगा, फिल्म सिटी में भी बहुत शूट्स हुए हैं। महुआ चैनल्स हैं, मैंने वहाँ पर बहुत शूट्स किए हैं, मैंने थिएटर्स बहुत किए हैं। तो आप जब बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को असिस्ट करते हो ना, जब आप, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती हैं चीज़ें, क्योंकि आपको अलग अलग फेस दिखने को मिल रहे हैं, अलग अलग लोग आपसे मिल रहे हैं, अलग अलग स्किन्स मिल रही हैं। तो स्टार्टिंग मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रगल से सीखी हुई चीज़ ज़्यादा निखर कर आती है। मैं आपने मुंबई का सफ़र चालू किया, जहाँ पे लोगों की विश होती है कि मैं मुंबई जाके अपनी ड्रीम्स को साकार करूँ। जी। आपने एक बहुत डिसेंट सा टाइम मुंबई को देने के बाद में वापस बैक टू दिल्ली आए। ये डिसीजन आपका क्यों था? मतलब एक नहीं, मेरे को लगता है इमोशनल डिसीजन रहा होगा ये आपके लिए। नहीं, मैं बैक टू दिल्ली नहीं हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अभी भी बॉम्बे जाती हूँ। मैंने अभी राजपाल सर के साथ शूट किया है, ऐसा नहीं है। तो विजेंद्र सर के साथ भी शूट किया है। तो कुछ भी होता है ना, तब मैं जाती हूँ, अप डाउन करती हूँ, ऐसा नहीं है। अभी मैंने अपनी एकेडमी है, मेरी साई एकेडमी लाजपत नगर में स्टूडियो है, वो मैंने अभी ओपन किया है। तो मुझे लगता है क्योंकि जो मीडिया लाइन है ना, उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है और उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है, ठीक है। टाइम टेबल बहुत, एक टाइम पे आपको लगता है ना कि नहीं, अब आप सेट हो जाओ, अब आप थक गए हो भाग भाग के। तो क्योंकि मैं 15 साल में बहुत भागी हूँ, मतलब पूरा मैंने इंडिया का पूरा अप डाउन किए हैं, पूरे शूट्स किए हैं, सर्दी गर्मी, मतलब बारिश, हमने ऐसे शूट्स किए हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अप डाउन करना इजी है, क्योंकि मैं हूँ तो दिल्ली से ही ना, शुरू में आप वहाँ रहे, बट आपकी फैमिली जब होती है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी वहाँ पे भी होती है। तो जैसे आपने बॉलीवुड में अपने नाम कुछ मेंशन किए, तो जी। टाइमिंग जब हम बॉलीवुड के साथ काम करते हैं या मीडिया इंडस्ट्री के साथ में काम करते हैं, तो कहा जाता है कि जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत सम टाइम लॉन्ग होती हैं। बहुत लॉन्ग होती तो है, वो मतलब वो किस तरीके की शिफ्ट्स होती हैं, कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे हाँ हाँ, मैम? प्लीज प्लीज। कोई टाइम टेबल नहीं होता, पहली बात तो कोई शिफ्ट नहीं होती, कोई टाइम टेबल नहीं होता, बट बॉम्बे में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम होता है। अगर आपको उन्होंने बोला 6 मॉर्निंग, तो आपको वो 6 ही होंगे। वहाँ पर एक रूल रेगुलेशन है, तो क्योंकि बॉम्बे ये हब है इस चीज़ का ना, तो अगर वहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते हो फर्स्ट। जी। तो रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, टाइम टेबल कोई नहीं होता। अगर हाँ आपको 6 बजे बोला गया है, आपको शाम को इवनिंग में 6 बजे, तो वो 6 बजे पैकअप होगा। अगर आपका ज़्यादा काम होता है तो आपको विदा पे किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पे नहीं करेंगे। आपकी एक शिफ्ट हो गई, नेक्स्ट अगर 6 बजे के बाद एक्स्ट्रा हो गई 7, 8, 9, तो आपको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ असिस्टेंट होते हैं आपकी हेल्प के लिए। जी, आपने 2 लीडिंग मेल एक्टर्स का नाम मेंशन किया। जी। तो मतलब मैंने नाम किया, बट मैंने नहीं, किया बहुत हाँ, सारे लोगों के साथ नहीं, काम नहीं, है, ऐसा नहीं है। मैं उन्हीं जी। के स्किन टोन पे मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी बताइए कि प्लीज। मेल का जो स्किन टोन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और थोड़ा सा टेक्सचर भी, जैसे मेरे में क्या है, थोड़ा सा देखता हूँ कि ऑयली। हाँ, वो अभी भी मुझे दिख रहा है जी। कि थोड़ा ऑयली आ हाँ, रहा है आपके फेस पे। तो जी। इस केस में क्या सोल्यूशन क्या है मैम? ऑयली स्किन पे क्या करना चाहिए? जैसे अब कैमरा में भी लोगों को दिख रहा होगा तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या लगाना चाहिए मुझे? देखिए, अगर मैं ये बोलूँगी तो आपको लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहिए। लूज़ पाउडर एक एचडी पाउडर भी आता है उसके अंदर। अगर आप देखिए, मेल्स इतना मेकअप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर तो शूट नहीं कर रहे ना। आप एक कैमरे के आगे नीट एंड क्लीन स्किन आपकी लगनी चाहिए। जी। तो और अगर आपकी स्किन पे ऑयल आ रहा है तो आपको लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। ये लूज आपकी स्किन पाउडर स्मूथ हो जाएगी। वो जो टेल्कम टाइप का जो घर के अंदर नो, आता है कोई, टेल्कम पाउडर थोड़ी ना होता है। टेल्कम पाउडर आप गलत बोले, नो टेल्कम पाउडर। लूज पाउडर अलग होता है, टेल्कम पाउडर आपकी बॉडी के लिए होता क्या है। डिफरेंस है तो मैम इनमें? आपको मेरी एकेडमी में आना चाहिए सीखने के लिए, साई हम एकेडमी। दोनों टेल्कम पाउडर लगा लेते हैं। आप मेरी एकेडमी आइए, साई एकेडमी लाजपत नगर, आपको तो वहाँ लूज सिखाएंगे। पाउडर मेल्स मेकअप भी होते हैं वैसे, मैं आपको बता देती हूँ, और मेल्स भी मेकअप सीखते हैं। तो सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सब सीखते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है मेल मेकअप में और फीमेल के Female मेकअप नहीं, में? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। देखो, मेल्स का आप करेक्टर मेकअप कर रहे हो तो वो तो एक अलग बात हो गई, जी। ठीक है। करेक्टर में तो आपका जो करेक्टर होगा, आपको वो लुक चाहिएगा। जैसे हम लोग करते हैं, किसी का गन का निशान है, किसी का ब्लड का निशान है, या आपको एजेड दिखाना है यंग से, तो वो एक अलग हो गया, उसको करेक्टर मेकअप बोलते हैं। बट अगर आप कैमरे पे आकर सिर्फ एक शूट कर रहे हैं, तो आपका एक स्मूथ स्किन दिखनी चाहिए, नीट दिखने चाहिए, आपके फीचर्स हाईलाइट होने चाहिए, आपके फीचर्स दिखने चाहिए। जो आपकी आईज है, नोज है, उसको हम कंटोर करते हैं, राइट। वो दें। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनका पूरा प्रॉपर मेकअप होता है, कंटोर होता है, ब्लशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हमेशा कैमरे के आगे बहुत नीट मेकअप होता है, बहुत न्यूड मेकअप होता है। जैसे अब हम लोग ब्राइडल पार्टी मेकअप्स करते हैं, तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब वो एक अलग है, और मीडिया का मेकअप बहुत अलग है, बहुत अलग है। एक क्वेश्चन मैं पूछना जी चाहूँगा। प्लीज़। जब हम अपने घर की फीमेल्स को जाते हैं कि चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, तो उनको 1 घंटा लगता है वो मेकअप करने के लिए। वो ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि उनको घंटों लग जाते क्योंकि हैं उन्होंने मेकअप सीखा के नहीं लिए? होता, मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने सीखा नहीं होता। अगर वो सीख के करे ना, तो जो 1 घंटे का टाइम है ना, वो 15 मिनट्स में हो जाए। तो क्या क्विक ड्यूरेशन के भी, जैसे कि शॉर्टर भी ऐसे कुछ होते हैं, 2-3 दिन के या 5 दिन के ऐसे? हाँ, मतलब 1 वीक का, मतलब देखो, क्योंकि सारा गेम ना प्रैक्टिस का है। अगर मैंने आपको क्लास दे दी, ठीक है, 2 क्लास दे दी, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि यार अपने फेस पे काम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप अगर मैं पूछना चाहूँ, आपके साथ किसी ने की क्लास ज्वाइन करी है, या एक नॉर्मली एक सेल्फ जो बंदा ऑफिस जा रहा है, जो बंदा अपना कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल उसके अंदर जा रहा है, जी उसके लिए क्या पॉइंट्स हैं? कि मेकअप की भी बेस है ना, कि आप बिल्कुल फर्स्ट है। स्टेप ये करोगे, सेकंड ये करोगे, थर्ड Exactly. स्टार्ट करोगे, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्किन बहुत क्लीन होनी चाहिए। मुझे तो डस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पोर्स होते हैं, किसी के स्किन पे पोर्स हैं। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरे फेस पे ऑयल रहता है हमेशा। अब आप 24 घंटे तो मेकअप नहीं करोगे ना, नहीं करूंगा। बट
आपकी स्किन को आप आइजिंग कर सकते हो रूटीन मैं में। तो मैम धोता रहता हूँ 2-3 हाँ, घंटे के बाद बेस्ट है, एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप धोते हो, डस्ट निकलता है ना, आपके ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, डस्ट जी। निकल जाता है, क्योंकि उस डस्टिंग से ही आती हैं सारी प्रॉब्लम, तो वो ठीक हो जाती है। उसके बाद आप आइज कर सकते हो, अगर आप घर में हो तो आप आइजिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। आप लूज पाउडर यूज करो, मैं तो कहती हूँ बेस्ट है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे जी कहने से जी प्लीज। जी तो आप वो करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा स्मूथ फेस आएगा, क्योंकि आप रूटीन में तो ऐसे नहीं करेंगे Right. कि कहीं पे भी जा रहे हो, आप ऑफिस में तो मेकअप करके नहीं जाओगे, नहीं। बट आप बेसिक स्किन की केयर तो करोगे ना। मैम जो जी। हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपने बहुत सारे बीइंग एंड मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारी लेयर ऑफ मेकअप की है, बहुत सारी लेयर ऑफ प्रोडक्ट स्किन के ऊपर यूज़ होते हैं। वो मेरे को लगता है इफेक्ट नहीं करता होगा, क्योंकि बीइंग हम आज तो सारा प्रमोट कर रहे हैं कि बी नेचुरल समथिंग, मेरी स्किन नेचुरल है, ये है, बट इतने सारे स्किन के प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको हार्म नहीं कर रहे। देखो, हार्म करते हैं अगर आपको अपनी स्किन की नॉलेज नहीं है, तब वो हार्म करेंगे। कुछ अब हम मेकअप्स करते हैं तो कुछ बोलते हैं अरे यार ग्रे पड़ गया था मेरा मेकअप। अब स्टूडेंट क्या सीखने आता है आपके पास, कि आपको सही प्रोडक्ट अप्लाई करना स्किन पे, आपको स्किन को समझना है। अगर आप स्किन को ही नहीं समझ के काम कर रहे हो तो आप बेकार मेकअप आर्टिस्ट हो ना। मेरा कितना भी नाम हो या मेरा कितना भी बेकार काम हो, तो अगर मैं स्किन को नहीं समझ रही हूँ तो मैं अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं स्किन की क्लाइंट की स्किन समझ के, या कोई भी आप, मैं इतने सेलिब्रिटीज के साथ काम करती हूँ तो उनकी स्किन पे तो हमेशा मेकअप रहता है ना, तो मुझे वो भी तो हमें ध्यान रखना है कि मेकअप पे आप मेकअप लगा रहे हो तो वो दिस इज रॉन्ग ना, Right, आपका right. केकी हो जाएगा, लेयर्स बन जाएंगी। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि आप स्किन को समझिए। अगर आप मेरे पास आएंगे, आपका अलग स्किन टोन है, सर का अलग है, मेरा अलग है, हम यहाँ पर अगर 3 लोग हैं तो हम तीनों का स्किन टोन अलग है। तो स्किन टोन को समझ के अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है आपसे अच्छा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं है। मैम आपने बोला स्किन के टाइप्स होते हैं, तो मतलब अगर मैं एक जनरल समझना चाहूँ कितने तरीके के स्किन के टाइप्स हैं और बिल्कुल। किस किस तरीके की स्किन टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स देखिए, हैं? ड्राई स्किन होती है, ठीक है, और ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, और प्रॉब्लम स्किन्स होती है। प्रॉब्लम्स मतलब किसी की छाइयाँ हैं, किसी का पिंपल्स है, उसे आप प्रॉब्लम स्किन्स बोलेंगे। अगर किसी की स्किन में ऑयल आ रहा है, सेम आपकी बात आ जाती है बार बार ही देखकर तो प्रॉब्लम स्किन्स हैं, मेरे तो मतलब मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं मैं बोल ही नहीं रही हूँ ना। तो ऑयल आ रहा है आपके पे, तो एक आपकी स्किन ऑयली है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि बार बार ऑयल्स आ रहा है, तो उसके लिए अलग है। तो आप स्किन को, इतनी सारी स्किन्स होती हैं, प्रॉब्लम स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, बट आपके वेदर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब मैं अपनी एकेडमी में बच्चों को सिखाती हूँ मेकअप, तो मैं उनको ये ज़रूर सिखाती हूँ कि टाइप ऑफ स्किन क्या है, बट वेदर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हो, आपकी स्किन ऑयली है, बट विंटर में तो ड्राई होगी डेफिनेटली। आप ह्यूमिडिटी में कर लो, बारिशों में चिपचिपा हो जाता है, तो आपकी स्किन चिपचिपी हो जाएगी, किसी की भी हो, व्हाटएवर, कोई भी हो, तो हो जाएगी, क्योंकि वेदर का रोल है ना। तो आप वेदर के रोल के साथ भी आपकी स्किन चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है जी। तो वो भी आपको समझना है मेकअप करते हुए कि आपके स्किन है, कौन से वेदर है, स्किन कौन सी है, वेदर कौन सा है, एग्जैक्टली। और तब आप उन दोनों चीज़ों को जब समझ जाओगे कि आपका वेदर क्या है, आपका टाइप ऑफ स्किन क्या है, और आप कौन से वेदर में किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो बेस्ट है, तब आप अच्छा मेकअप कर सकते हो। मेकअप तो सबको पता है, आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ें हैं, आप इजी हैं, लेकिन सीखने क्या आते हो कि हमें कौन सी स्किन पे क्या काम करना है। जी मैम, अभी वेडिंग का सीजन आने वाला है, बिल्कुल, राइट, एंड ब्राइडल्स के लिए कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ है कि आप लेट्स सपोज एक ब्राइडल आपके पास में एक ना एक ऐसा लेके आए कि मुझे ऐसा कुछ आप मेकअप कर दीजिए? बहुत आती हैं, एक नहीं, सब आते हैं आज की डेट में। बीइंग अ मैन तो हम तो ऐसे ही पूछेंगे। ठीक तो है। वो एक लेके आए कि मुझे ऐसा कुछ, आफ्टर मेकअप आपको, मतलब मेकअप आपने कर दिया, अब आपको पता है कि भाई कोई वेट कर रहा है चीजें, क्योंकि शादियों में तो भाई जल्दबाजी होती है। हाँ, बिल्कुल, राइट। ऐसा कभी फील हुआ कि एक मेकअप करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार मजा नहीं आया, मतलब बहुत बेस्ट लुक निकल के नहीं आया, और आपने फिर से दोबारा उसको अटेम्प्ट लिया हो? नहीं, देखो 99% मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। 15 इयर्स एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग में शायद हुआ होगा, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो तब आप गलतियां करके ही सीखते हो। आप एग्जैक्टली कोई भी एकदम से जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली ना, आप हमेशा
गलतियां करके सीख। तो शुरू में स्टार्टिंग में शायद हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने ये काम क्वेश्चन किया। इसलिए पूछा क्योंकि जी। अभी रिसेंट में मैंने 3-4 शादियां देखी और ब्राइडल्स को तो कभी खुशी ही नहीं मिलती जब वो मिड में नहीं, 4 बार ब्राइडल हमेशा खुश होती है, उसके हाँ। आसपास वाले उसको खुश रहने नहीं देते हैं। वही मैं आपको बता देती हूँ, हम जैसे लोग फीडबैक दे के हाँ, एक्चुअली फीडबैक ऐसा मिल जाता है, वो खुश होती है अपने मेकअप से। और देखो, कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं उनसे पेमेंट ले रही हूँ, तो मैं अपना 100% दूंगी ना, क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग मीन्स कि अगर मैंने उसका काम अच्छा किया तो नेचुरली बात है कि वो मुझे रिकमेंड करेगी। तो अपना काम मैं खराब कैसे करूंगी, मैं तो 100% दूंगी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो आसपास के लोग होते हैं ना, कुछ चिढ़ से बोलते हैं, कुछ खुशी से बोलते हैं, ऐसा और अच्छा हो सकता था, ऐसा और हो सकता था। और मैंने तेरे को बताया था ना, उस वाली मेकअप आर्टिस्ट से करा, तूने मेरे कहने से नहीं कराया ना, इसलिए तो ठीक नहीं लग रही। तो ये जो रोल है ना, ये साइड वालों का रोल है, सब बेस्ट लगती है। मुझे लगता है वो एक अंदर से जो फीलिंग आती है, वो भी तो आपके फेस पे खुशी आती है ना। राइट। लेकिन आसपास वाले लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते। फेस के अंदर जब हमने कहा मेकअप से पहले और मेकअप के बाद के अंदर एक फीमेल का या जो एक मेकअप का है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बिना मेकअप के कोई कैसा दिख रहा है, सेकेंडली मेकअप के बाद में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा अच्छा नेचुरली है ना। मेकअप की है भाई, वो तो लगेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मेकअप करने के बाद तो लुक तो चेंज होगा, नहीं तो वो क्यों इतना पेमेंट किसी के बजा के खर्चेगा। अगर कोई 20,000 50,000 कोई मेकअप आर्टिस्ट को दे रहा है, तो वाई, क्यों दे रहा है। सिर्फ यही एक रीज़न है ना कि वो उसका लुक चेंज कर रही है। वो इतने सर्च क्यों करता है मेकअप आर्टिस्ट कि मुझे उस दिन बेस्ट दिखना है। बेस्ट के लिए वो ऑप्शंस ढूंढता है अच्छे। बट आज के टाइम में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जो करते हैं, मैं ये अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि रील्स देख लेते हैं। आजकल इतनी एडिटिंग्स होती हैं, लेकिन लाइव मेकअप वैसा नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा मेकअप आर्टिस्ट से मिलो, उसकी नेचुरल चीज़ों को देखो। लोग एडिटिंग वाली पिक्चर देख के खुश हो जाते हैं, बट लाइव जो फेस पे अगर वैसा मेकअप करते ना, वो कभी नहीं करवाएंगे। अच्छा, मेकअप तो मैम चेंज भी होता होगा ना, जैसे आपने अभी स्किन टोन का मेंशन किया कि जैसे हम एक डिजाइन लेके कि मैम ऐसा नहीं ऐसा कर दीजिए आप, तो आपकी भी रिकमेंडेशन होता है कि ये आपके ऑयली स्किन है या आपका ड्राई स्किन है, आप पे सूट नहीं करेगा। बिल्कुल। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से ना बहुत अच्छे से बात करना पसंद करती हूँ। मैं उसकी स्किन को समझती हूँ। मैं उसको ये बोलती हूँ कि भाई, मैं तो ज्वेलरी और उस पर भी पूरा काम करती हूँ कि जो आपने ड्रेस लिया, देखो वो उसका डे है ना, कि भाई वो जो पहनना चाहेगी वो पहनेगी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं उसको एक सजेस्ट कर देती हूँ कि अगर डस्की स्किन है तब आप इस कलर के साथ जाओ, अगर आप फेयर हो, लाइटर शेड है तो आप लाइट के साथ जाओ। तो आपकी ड्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, फिर ज्वेलरी का भी रोल होता है। ऐसा नहीं है कि मेकअप करके ही सब कुछ हो गया, आपका हेयर स्टाइलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुछ क्लाइंट मतलब बहुत अच्छे होते हैं, वो उन चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो कि ड्रेस का भी रोल है, आपकी ज्वेलरी का भी रोल है, आपके हेयर का भी रोल है। लेकिन कुछ क्लाइंट नहीं समझते ना, उनको कहते हैं मैं तो यही पहनूंगी और मुझे यही लुक चाहिए। अब आप तो फंस गए, तो मेकअप आर्टिस्ट तो फंस गया ना। तो मेकअप आर्टिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए? कई लोग क्या होते हैं कि पहले ड्रेस ले लिया, हेयर सब कुछ डिसाइड कर लिया, ज्वेलरी डिसाइड कर ली, देन उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को अप्रोच किया, और उस टाइम पे तो ये सारे सजेशन फिर वैलिड नहीं रहते ना। तो उनको बेस्ट टाइम क्या है अप्रोच करने का? अप्रोच मुझे लगता है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बुक कर रहे हो, देखो ड्रेस में मेकअप आर्टिस्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं ब्राइड हूँ तो मेरा डे है, मैं तो अपनी मर्जी से पहनूंगी भाई। चाहे मैं सब्यसाची का पहन रही हूँ, मैं वट किसी का भी पहन रही हूँ, मनीष मल्होत्रा का पहन रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से पहनूंगी। तो वो मेरा अपना एक कंसर्ट है कि मुझे वही पहनना है। बट उसके साथ आप ज्वेलरी के साथ काम कर सकते हो। आप उसकी ज्वेलरी इस तरीके कर दोगे कि उस ड्रेस का लुक आ जाए। आप उसकी मैं नथ चेंज कर देती हूँ, मैं टीका चेंज कर देती हूँ। नहीं, आपका माथा छोटा है तो आपके पे ये नहीं जाएगा, आप पे मत्था पट्टी नहीं जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक रहती हैं कि आप उसको करेक्शन कर सकते हो। और ब्राइड वो ये तो 15-20 दिन पहले भी हो जाता है। ज्वेलरी तो उसी दिन पहननी होती है, तो हम कर सकते हैं अगर कोई ब्राइड कंफर्टेबल है तो। ये मुझे लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें का रोल होता है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमें भी तो अपना बेस्ट देना है। राइट मैम, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, और डेफिनेटली बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो स्किन प्रोडक्ट्स के ऊपर या इस तरीके के ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, वो वाकई उन प्रोडक्ट को यूज़ भी करते हैं, क्योंकि आपने उनकी वैनिटी रियल मायने में देखी हुई होती है। वो जो एंडोर्स कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट आपको उनकी वैनिटी में मिलता है? अब आप बहुत पर्सनल क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 99% नहीं करते हैं। वो सिर्फ उनका वर्क है, उनका काम है। अगर मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ तो मुझे उसका पैसा मिल रहा है ना। तो
अगर जब मुझे उसका पैसा मिल रहा है तो मैं तो काम कर, क्योंकि मेरा वो प्रोफेशनल है ना, तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी स्किन पे जा रहा है नहीं जा रहा है, ये भी तो एक बात है ना। अगर आप मुझे कोई एक ब्रांड का नाम लेंगे, मैं आपने बोला इसका प्रमोशन कर दो, मैं कर रही हूँ, बट मैं ये भी तो देखूंगी वो मेरी स्किन पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मैं यूज़ नहीं करूंगी ना, बट वो मेरा वर्क है तो मैं अपना काम तो करूंगी ना, अपना बेस्ट तो करूंगी ना, मैं अपना प्रोफाइल तो दूंगी ना। और ऐसा कौन सा ब्रांड है जिससे सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं? मतलब कोई एक ब्रांड जरूर होगा कि यार इस ब्रांड का प्रोडक्ट ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको लगभग ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के पास में मिला? कौन सा ब्रांड है देखो वो? जैसे मैक है, डियोर है, बहुत सारे ब्रांड है, बॉबी ब्राउन है, बहुत सारे ब्रांड है, मतलब सब ना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी जाते हैं। आजकल इंटरनेशनल प्रोडक्ट बहुत सारे स्किन तो मैम मार्केट में ब्रांड हैं। वाला भी अब हर तरीके की स्किन टाइप के ये प्रोडक्ट्स हाँ बनाता ही होगा। बनाता है, लेकिन आप अगर आप मेरे से मेकअप मांग रहे हैं तो आप अपनी स्किन पे भी तो देखें कि क्या सूट करेगा नहीं करेगा। आप ब्रांड के साथ तो जा रहे हैं, ठीक है कि आपने एक ब्रांड चूज कर लिया, बट वो ब्रांड भी तो आप पे सूट होना चाहिए। तो मैम वो क्या वो कंसल्टेशन भी, जैसे लेट्स सपोज किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं है, हाँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल, मेरे से consultation ब्राइडल अपनी किट बनवाते हैं कि मैम हमें किट बनानी है तो प्लीज़ हमारी स्किन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सजेस्ट कर देंगे, तो मैं उनको बताती हूँ। अब वो उनको लगता है कि हमें मैक के साथ जाना चाहिए, मतलब मैं एक नेगेटिव बोल रही हूँ, किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए, बट वो इंडिया से बाहर का प्रोडक्ट है। वहाँ की जो स्किन होती है इंडिया से बाहर की लोगों की वो फेयर होती है, वहाँ का जो वेदर है वो कूल वेदर है, ठीक है, ठंडा वेदर है, वो प्रोडक्ट 80-90% वहीं के लिए बना है। लेकिन अब वो इंडिया में आ गया क्योंकि प्रोडक्ट है, वो तो आएगा मार्केट में, हर जगह फैलेगा। लेकिन इंडिया के लोग ठीक है बाहर का है तो हमें लगाना है, बट वो ग्रे कर देता है मेकअप थोड़ी देर बाद। जब वो थोड़ी देर बाद ग्रे करेगा तब आप क्या करोगे? क्योंकि आप अपनी स्किन को समझ के काम नहीं कर रहे हो ना। या तो आप अपनी स्किन को समझ के काम करो कि मुझ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा भाई, तो मैं किसी और ब्रांड में स्विच कर जाती हूँ। लेकिन नहीं, बाहर का ब्रांड है तो मेरे दिमाग में सेट है। मेरी फ्रेंड ने बोला तू मैक ही लियो, चाहे मुझ पे जाए ना जाए, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं भाई। आपने जो ब्राइडल किट के लिए बातचीत करी, आप ब्राइडल किट बनाते हो, उस किट के अंदर किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो आप सजेस्ट करते हो कि आपके किट के अंदर ये प्रोडक्ट होना चाहिए? देखो मुझे जो आज की डेट में पसंद है, नाज पसंद है, हुड्डा पसंद है, फॉरएवर 52 भी बहुत अच्छा ब्रांड है, चारमेसी मिलानो भी आज की डेट में है, बॉबी ब्राउन है, मैक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैक बुरा है, लेकिन आप स्किन को समझ के कीजिए ना कि मैक भी अच्छा है, लेकिन आप स्किन को समझ के नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में सेट है कि मैक लेना है, बॉबी ब्राउन लेना है, फिर बाद में थोड़ा ग्रे हो गया, मेकअप ब्लैक पड़ गया, अरे भाई, तो भाई स्किन को समझ के करो ना काम। और एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा मेल्स के लिए। जी मेल्स आपने कहा कोई किसी भी तरीके का मेकअप से या ये सब अप्लाई नहीं करते। अगर वो मेल्स है जो आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में कुछ अप्लाई करना चाहता है, तो उसका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए मॉर्निंग के अंदर और देखो, इवनिंग एक के तो अंदर? हाँ बिल्कुल, देखो अगर आप मेल्स की बात करें तो एक तो रूटीन में ना उनको सीटीएम करना चाहिए, मतलब क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजर, टोनिंग। अब जैसे ऑयली स्किन है तो उस पर आप थोड़ा टोनर लगा लीजिए, ठीक है। आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में बाहर सभी निकलते हैं, जेंट्स भी जाते हैं, फीमेल, तो वो एक सनस्क्रीन ले सकते हैं। उनका हल्का सा स्किन टोन भी चेंज हो जाएगा। लेना उनको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। कुछ लोग ट्रांसपेरेंट वाली भी आती है, कुछ कलर्स के साथ भी आती है। जो फीमेल्स है वो कलर्स के साथ यूज़ करती है, जो मेल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट वाली ले सकते हैं। उन्हें वो लगाया सनस्क्रीन, आप धूप से, सनसेट से बच गए हो। उसके बाद जब आप घर आते हो ना, तब आप ठंडे पानी से, जितना हो सके आपको फेस पे ठंडा पानी यूज़ करना है। मुझे ऐसा लगता है आइजिंग करो जितनी हो सके, वाटर इनटेक करो। वाटर जितना आप इनटेक करोगे आपकी हाइड्रेटिंग होगी आपकी स्किन। उसके बाद नाइट क्रीम ज़रूर लगाओ। मुझे लगता है अपने स्किन को समझ के, क्योंकि अगर सब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सबका स्किन तो अलग है ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उनको अपनी स्किन समझिए, ड्राई है, ऑयली है, कैसी, उसके अकॉर्डिंग उनको एक शाम को नाइट क्रीम ज़रूर रात को सोते हुए लगानी चाहिए। आपकी स्किन बहुत स्मूथ होएगी। नेक्स्ट डे ना आपको 100% ऐसा लगेगा कि मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, और आपका जो डे है ना वो बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपकी स्किन जब अच्छी होती है ना तो आपको फीलिंग भी अच्छी आती है, आपको एक खुशी मिलती है ना कि मेरी स्किन शाइन कर रही है। आपको लोग भी कमेंट करते हैं, अरे आज क्या किया तूने। वो जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी स्किन को वो नाइट में ही मिलेगा। और जो आपने कहा वेदर के ऊपर भी ये कंडीशन है, जैसे अब अभी विंटर्स आने वाली हैं, जी तो विंटर्स के अंदर मेरा स्किन केयर रूटीन डिफरेंट है और समर्स के अंदर मेरा स्किन केयर रूटीन डिफरेंट है क्या? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब विंटर्स आएगी तो आप गर्म पानी पे चले जाते हो, है ना, हॉट पे चले जाते हो, तो आप फेस के लिए मत जाइए। मैं ये बोलूँगी आप फेस पे मत अप्लाई कीजिए, फेस और हेयर। आप हॉट पानी यूज़ मत कीजिए। आप विंटर में जब जा रहे हो, सॉरी आप समर्स में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर्स में आप जितना हो सके ठंडा पानी यूज़ करो, आइजिंग करो, आप बालों में भी वो करो, ठंडा पानी यूज़ करो, चलेगा। लेकिन आप
विंटर में आते ही आप गर्म पानी यूज होते तो आपकी स्किन डल हो जाती है। आप देखते हो विंटर में स्किन डल हो जाती है, तो उसका रीजन ही यही है। और हेयर पे भी अगर आप गर्म पानी डालते हो तो उसका बहुत साइड इफेक्ट मतलब ड्राई हो जाएंगे ना आपके हेयर, और फिर टूटना शुरू होंगे, क्योंकि ड्राइनेस से ही तो चीजें खराब होती है ना। आपकी स्किन जैसे ड्राई है तो वो जल्दी झुर्रियां रिंकल्स पड़ेंगी। आपकी स्किन ऑयली है तो आप पे झुर्रियां रिंकल्स नहीं पड़ेंगी। तो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कीजिए, ऑयली रखिए, जितना हो के मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, जितना हो सके आप सीरम यूज़ कीजिए। और मैं तो कहती हूँ नाइट क्रीम इज़ बेस्ट। ग्लो ले लीजिए, हाइड्रेटिंग क्रीम ले लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर जो आपका बजट अलाउ करता है, आप उसके अकॉर्डिंग जाइए ना अपने साथ। मेंस को भी क्या कोई बेसिक किट वगैरह कुछ छोटा मोटा कुछ सामान रखना चाहिए अपने साथ में? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, एक तो जेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, पहली बात। छोटा मोटा सामान, हाँ, तो मैंने वो सनस्क्रीन बता दिया और सीटीएम, मतलब आप डेली रूटीन में ठंडा पानी से आप फेस धोइए। नाइट क्रीम सबसे बेस्ट है, क्योंकि घर आने के बाद इंसान रिलैक्स होता है, तो 5 मिनट लगता है। आप ठंडे पानी से फेस धोइए कीजिए और उसके बाद आप सीरम लगाइए और रिलैक्स आप सो जाइए। तो आपको खुद को सुबह लगेगा कि मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। और आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए ना मॉर्निंग में, क्या दिक्कत है? मैं अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, तो कोई ऐसी स्टोरीज जो मेकअप करते वक्त आपको याद रह गई हो अपने इस कैरियर के अंदर, वो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक मैं बता सकती हूँ और बहुत फ़नी है और सब लोग बहुत हंसे थे। मतलब मेरी भी स्टार्टिंग थी, तो गजेंद्र सर के साथ हम मेकअप कर रहे थे बॉम्बे में, ठीक है, और शूट था उनका किसी एल्बम सॉन्ग्स के लिए। तो मैं उनका मेकअप कर रही थी और मैं मतलब एक स्ट्रगल ही टाइम पे थी, मतलब सीख ही रही थी। तो वो बात कर रहे किसी से, मतलब डायरेक्टर उनको समझा रहे थे कि भाई ऐसे आपको सीन करना है, ऐसे सीन करना है। मैं उनका मेकअप कर रही हूँ साथ साथ और डायरेक्टर से वो ब्रीफ ले रहे हैं। तो मैंने वो मेकअप करते करते मैंने उनका फेस ऐसे कर दिया, नहीं आप इधर करके सो फनी कि मतलब वो इतना हंसे कि ये कितना हुआ है कि मतलब इसको ये भी नहीं पता कि कौन इंसान सामने बैठा है, बट ये अपनी मस्ती में अपना काम में लगी हुई है। तो बड़ा हंसे और सब लोगों ने इसको ना बड़े जोक में लिया। और सर ने भी, जो गजेंद्र सर हैं, मतलब वो बड़ा खुश हुए कि बड़ा साफ सुथरा बच्चा मेरे साथ खड़ा है, कि मतलब इसने ऐसे एटीट्यूड वाले पर्सन के साथ काम नहीं किया। मतलब वो भी बड़े स्मूथली उन्होंने बड़ा लिया। तो बड़ा फनी टाइप वो था और सब लोग इतना हंसे, डायरेक्टर भी हंसे। बाद में मुझे समझा रहे अरे कौन था, तो उनका फेस ऐसे कर रही है कोई, मतलब सीनियर की एक रिस्पेक्ट होती है ना, तुम ऐसे कर रही हो। मैंने कहा ओके सॉरी सर। तो वो बड़ा मैं आज भी याद करती हूँ कि क्या बेवकूफ़ियाँ की थी उस वक्त मैंने। तो इसके अंदर मतलब बहुत सारे एक्टर्स का या उनका एटीट्यूड तो रहता होगा। बीइंग एन मेकअप आर्टिस्ट, आप बिल्कुल यूज़ कर रहे, आप उनको मेकअप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड तो रहता होगा ना, और वो देखने के बाद कुछ ना कुछ कमेंट देते होंगे उसके ऊपर। हाँ, एटीट्यूड तो देखो एक हर इंसान में आ जाता है। जब वो एक किसी लेवल पे आ जाता है ना, तो एटीट्यूड कोई भी हो, हम जैसे इंसान भी हो गए, तो अगर हम किसी लेवल पे जाएंगे तो एक एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसी को एटीट्यूड बोलते हैं। तो वो होनी भी चाहिए मुझे लगता है। जब आपने स्ट्रगल किया और लाइफ में आप कुछ अचीव करते हो, तो थोड़ा सा अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है तो। मैं जैसे हमने रील्स के अंदर देखा, बहुत सारे अगली तुरंत मुंबई की इंडस्ट्रीज़ को लेके, या जो मीडिया की इंडस्ट्री है, जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसको लेके आते रहते हैं। आपका कोई ऐसा इंडस्ट्री का अगली तुरंत जो आप शेयर करना चाहते हो? क्या डार्क साइड ऑफ कि क्या बुरा रहा? हाँ। देखो, जो फीमेल्स होती है ना, मैं नाम नहीं लूँगी, सीरियल्स के अंदर थी वो। एक्चुअली वो अच्छा उनका नाम है मार्केट के अंदर। तो हम जब काम कर रहे थे, उनके अंदर इतना एटीट्यूड है कि अगर ज़रा सा भी आपने एक माइनस में भी गलती कर दी ना, देखो हम काम कर रहे हैं, इंसान ही है ना हम लोग, तो गलती तो होगी, कभी भी हो सकती है। तो अगर ज़रा सा भी आपने शेड लिपर का गलत लगा दिया, या ज़रा सा भी आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इमीडिएट वो आपको खड़े खड़े ना सुना देती हैं। कोई भी खड़ा हो वटेवर, उनको उससे को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, क्या कर रहे हो, ये है वो है। मतलब वो किसी के साथ भी, कॉस्ट्यूम वाला हो, फोटोग्राफर्स हो, या आपके स्पोर्ट दादा हो, तो मतलब वो नहीं। तो मुझे लगता है कि जब आप किसी लेवल पे जाते हो ना, तो उतना ही आपको डाउन टू अर्थ होते चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको काम वहीं से मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक आपको पसंद कर रही है। लेकिन पर्सनल नेचर आपका वो जानता है जो आपके आसपास रहते हैं, वही जाके आपके बारे में गलत बोलेंगे ना। तो आपके जो आसपास, क्योंकि आप टीम वर्क है, अगर हम आज यहाँ बैठे तो हम टीम वर्क काम कर रहे हैं, सिंगल में कोई काम ही नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। तो टीम वर्क के लिए मुझे लगता है जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे इज वेल एंड गुड लाइफ में। मुझे लोग बोलते हैं कि आप इतना काम कर चुके हो, जैसे मेरे से मिलते हैं कि आपसे तो बात करते हुए मैम डर लगता था। तो मैंने बोला कितने लोग ऐसे स्टूडेंट मिले मुझसे जब कि मैम आपसे बात करते हो, आपने इतना काम किया हुआ है आपके अंदर, और आपके अंदर तो माइनस में भी एटीट्यूड नहीं है। मैंने कहा एटीट्यूड से क्या होगा, वो किया था जब किया था, अब ठीक है कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एटीट्यूड के साथ काम करो। मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब कहाँ पे आप चले जाओ कुछ ईश्वर नहीं जानता ना।
मैम आपने इसलिए। 15 साल की जर्नी देखी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। इस इंडस्ट्री का अर्निंग पोटेंशियल क्या है? बहुत सारे बच्चों को आप ट्रेंड कर रही हैं, ग्रूम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे कितना पास अर्न कर सकता है एक पर्सन अगर इसमें इसकी करियर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पहली बात लक आपका साथ दे। पहली बात इस मीडिया लाइन में जाना ना एक लक भी होता है, और आपको सही गाइडनेस होनी चाहिए। क्योंकि देखो बॉम्बे में हर गली में आप बैठे हैं, ठीक है, जैसे आप चांदनी चौक चले जाते हो हर जगह आपको साड़ी दिख रही है ना, बॉम्बे में भी सेम ऐसे बहुत एजेंसीज हैं। बट आपको सही गाइडनेस मिलनी चाहिए फर्स्ट। सेकेंडरी, आपको सही इंसान मिलना चाहिए जो आपको काम में हेल्प करे, वो बहुत प्लस पॉइंट है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं है ना। आप सुबह 4 बजे जा रहे हो, रात के 2 बजे आ रहे हो, क्योंकि आपको खाना नहीं बनाना, आप वहीं खा रहे हो वहीं से। तो इसमें ना छड़े चबाड़े ज़्यादा काम कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, या डाइवोर्स हो रहे होते हैं फिर बाद बड़ा में, अच्छा टर्म यूज किया, छड़े छबाड़े। या डाइवोर्स हो जाते हैं। मेरे फ्रेंड है अरशद वासी के मेकअप आर्टिस्ट हैं, हाँ, तो उसका भी मतलब हुआ, बट अब क्या टाइमिंग करोगे, नहीं मिलेगी तो मतलब आपको फैमिली को टाइम देना पड़ता है ना। तो अगर मैं अभी बैक टू दिल्ली, तो एक रीज़न है क्यों, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। फिर लगता है कि ठीक है यार अब बहुत भाग लिए इधर इधर इधर, अब ठीक है एक जगह आप स्टेबल तो कभी तो आप तो लाइफ ये में हो गए। सेम सिनेरियो जैसे आपने बताया कि टाइम टेबल मेकअप आर्टिस्ट का सेम, मैं देख रहा हूँ हेयर स्टाइलिस्ट का भी सेम, कॉस्ट्यूम सेम वाले का भी सेम। एग्जैक्टली, बिल्कुल जो बिल्कुल सबका टाइम टेबल है। आपकी नींद पूरी नहीं होती है, सबसे माइनस पॉइंट। आपकी नींद पूरी नहीं, आपकी शक्ल ही खराब हो जाती है। आपकी 90% आपकी शक्ल खराब हो जाती है। और मैंने ये ऐसे इंडस्ट्री शूट तो किए चलते ही शक्ल से है, ये इंडस्ट्री नहीं चल नहीं। आप जो मेकअप आर्टिस्ट की बात करें वो तो मेकअप में आ गए, एक्टर्स तो मेकअप में आ गया। विदाउट मेकअप तो आप उसको देखोगे ही नहीं, जी। आप मेकअप में देख रहे हो, हाँ। तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनके साथ। लेकिन जो काम कर रहा है, जो बैक में काम कर रहा है, वो तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना, वो तो विदाउट मेकअप है। उनकी स्किन ही खराब हो जाती है भाई, वो उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो तो बेहोश हो रहे होते हैं, तो आपका खाने का टाइम टेबल खराब हो जाता है। हमने तो मैम जितने भी एक्टर्स या उनको देखा है वो हमेशा मेकअप के अंदर देखा है या ऑन स्क्रीन देखा, आपने उनको ऑफ स्क्रीन भी देखा है, तो वो क्या आप उतना पहचान कितना ही नहीं डिफरेंस सकते हो, होता है? आप पहचान ही नहीं सकते हो कि ये मतलब ऐसे है, मतलब ये एक्टर है, हाँ अच्छा लग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो विदाउट मेकअप आप सीरियसली नहीं पहचानते। आपके साथ में बैठे हो आप तब भी नहीं पहचान सकते, अगर आप अच्छे से उनको नहीं जानते तो। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मेरे साथ कितने बैठे हुए हैं हम लोग, जैसे बैठे होते वेट कर रहे हैं कि ठीक है सर, तो वो पता चला जी एक्टर आ गया, अच्छा कहाँ है भाई, वही ओ अच्छा ये है क्या। जब आप फर्स्ट टाइम किसी को मिले आपने होते फिर हो मेकअप करने के बाद हो गया है रियल चेहरा। फिर नहीं, फिर पता क्या लगता है, अरे यार विदाउट पिक्चर भी ले लेते हैं और आफ्टर भी ले लेते हैं तो मजा आएगा। क्यों, क्योंकि लोगों को दिखेगा आफ्टर बिफोर, लेकिन अलाउ नहीं है, Allow आपका नहीं है। मेकअप करते हुए अलाउ नहीं है। जो आपको अच्छे से काम कर रहे हैं ना, आप मेकअप करते हुए पिक्चर नहीं लेते, आप खड़े होकर पिक्चर ले सकते हो। मैंने इतने लोगों के साथ काम किया लेकिन पिक्चर नहीं थी। अब सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें ना अब मिली हैं, जब मैं आज से 15 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी मार्केट में, अब ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो अब 4-5 साल से इंस्टा, तो तब तो हमारे दिमाग में भी नहीं आता था कि यार हम पिक्चर ले ले, रील बना ले, कुछ था ही नहीं 15 साल अब तो 10 लोग साल पहले। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपका जो सेलिब्रिटी है वो खुद ही मेकअप करते हुए या कुछ करते हाँ हुए वो करवा लेते हैं, वो खुद भी करवा लेते हैं कंटेंट क्रिएशन हाँ, के लिए हो रहा क्योंकि है उनको सब। भी चाहिए होता है ना कि हम थोड़ा ना सा कुछ दिखा, content हाँ। create हो। लेकिन पहले ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी हमारे टाइम में। अगर मैंने वो प्रोफाइल बनाई होती तो शायद आज और कुछ और होता। तो क्योंकि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट भी, मतलब जैसे अगर हाँ। मान लीजिए कि सेलिब्रिटी के साथ में आपको ये मेकअप का पूरा दिखाना है शूट करते हुए, जैसे आजकल देखते हैं ना बहुत सारे लोग हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो लोग शूट करते हुए पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो सब पैसे लेके होता है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं किसी को बुला रही हूँ, अगर मैं जो आपने बताया, तो वो पैसे देंगे, वो पैसे देगा हेयर स्टाइलिश उस एक्टर को कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे सैलून में और मैं ये बनाऊँ, तो वो पेमेंट देंगे और उनका हेयर और उनका लुक भी चेंज करेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया आपका 50,000 का काम। आप आ रहे हो, आपका रहना आना जाना सिर्फ आपको फेम के लिए, सब अपने आप को दिखाने के लिए करना पड़ता है। और आज के टाइम में जो मुझे लगता है इंडस्ट्री सिर्फ दिखा के की बची है, मतलब कि दिखावा आप जितना करोगे आप उतना फेम होगे, आप दिखावा नहीं करोगे तो आप डाउन होते चले जाओगे। मतलब आपने अभी 50,000 रुपये की एक वैल्यू बताई कि आपने 50,000 रुपये उसके लिए वैल्यू बताए, तो आप ब्राइडल्स वगैरह भी कर रहे हो, वहाँ पे कुछ कॉस्टिंग्स वगैरह का बताएंगे आपकी किस तरीके की कॉस्टिंग रहती है? देखो और किस कॉस्टिंग चीज़ पे यही डिपेंड रहती होती है है, वाली हाँ कॉस्टिंग? ब्रांड हो गई 50 रहता है अकॉर्डिंग ना। देखो ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है, कितना काम चाह रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है आप किस क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो। मार्केट में हर तरीके के इंसान आपको मिलेंगे, अच्छे
मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो काम करो तो वो अच्छा पैसा होता है, 50,000 भी होता है, लाख भी होता है। तो ये Right, प्राइसिंग हमारी अगर ये है तो क्लाइंट के बेसिस पे है या उसके वर्क के बेसिस पे? और नहीं, वर्क के बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट पैसे वाला है तो भाई मैं ये मांग लूँ, क्लाइंट गरीब है तो मैं ये मांग लूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन वर्क के बेसिस पे होता है कि उनकी डिमांड क्या है। भाई मुझे, कुछ लोग होते हैं मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए, मुझे तो ये ही लेना है, तो उनका दिमाग सेट है कि मुझे इसी ब्रांड में जाना है। तो जब उनका दिमाग ही सेट है कि मुझे इस ब्रांड में जाना है, अब आप बोलोगे कि मुझे तो भाई ज़ारा से ही लेना है, मान लीजिए वट, तो आपका वो देखो ना, मुझे मनीष मल्होत्रा का लहंगा लेना है, तो आपको पता ही है 5-10 लाख से कम नहीं आना। राइट। तो भाई आप जब जाओगे ही वहीं, तो वो तो बजट बढ़ गया ना आपका, तो आपका क्लाइंट ही वही है। अब मुझे चांदनी चौक से लेना है तो मैं तो 20,000 15,000 में भी लहंगे आ जाते हैं। तो डिपेंड कि आपका क्लाइंट किस लेवल का है, आप काम क्या कर रहे हो, उनको क्या रिजल्ट दे रहे हो। तो अगर वो कह रहे हैं कि मुझे तो यही मेकअप चाहिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तो डिमांड रखो कि आपका फाउंडेशन इतना महंगा है, आपके प्रोडक्ट इतने महंगे हैं ना, जी, आपकी किट जी, इतनी महंगी है, तो जी। आप वही काम करके दोगे। मैम आज की डेट में देख रहे हैं कि हर जगह मेकअप आर्टिस्ट ना आपको मिलेंगे, हर कॉर्नर पे, हर यूट्यूब अब वीडियोस बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। जी, है ना? कंपटीशन लेवल बहुत है, कंपटीशन बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है। इस वे में आप जैसे आप ट्रेंड भी कर रहे हो, टीच भी कर रहे हो, जी, तो जो नए जो एस्पायर कर रहे हैं वुमेन्स के, हाँ मुझे, या मेंस कि मुझे करियर बनाना है इसमें, जी। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्या बहुत ब्राइट फ्यूचर है या चैलेंजेस हैं? नहीं, मैं सच बोलूँगी, क्योंकि देखो सब लोग सबके फैमिलीज पैसा देते हैं, है ना। किसी का बहुत मेहनत का ही पैसा होता है। देखो है, पैसा तो है, क्योंकि ये एक हाथ का हुनर है और ये ज़िंदगी भर कभी ख़राब नहीं जाता। पहली बात, आपने एक बार सीख लिया, क्योंकि हाथ का हुनर आप खराब नहीं जाएगा, आपने एक बार सीख लिया तो लॉन्ग टाइम काम आएगा। अब मेन है आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, आप उसे काम कैसे कर रहे हो। आप स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड्स को पकड़ो, रिलेटिव्स को पकड़ो, धीरे 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 होगा। आप शादी होके 10 कहीं और सिटी में जा रहे हो, आप वहाँ सिटी में अपना काम जमाओ। ज़रूरी नहीं है ना कि आपको यहीं करना है, दिल्ली में ही बसना है। आप और छोटी सिटीज़ में जा रहे हो, शादियों के जा रहे हो, वहाँ करो। तो कभी आप नहीं कर पाए किसी वजह से, साल 2 साल कि शादी हो रही है जी, ससुराल में, फिर आप दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हो उसमें। क्यों? क्योंकि आपके हाथ का हुनर तो किसी ने नहीं छीना ना। राइट। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि हाथ का हुनर सीखना बहुत प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है लड़कियों को आना चाहिए, कुकिंग हो, सिलाई हो, मेकअप हो, स्किल्स आना चाहिए। 100% लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो टाइम चल रहा है, अर्निंग सबको करनी चाहिए, इतनी महंगाई है। तो मुझे ऐसा लगता है। मैम, मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी पार्लर दोनों एक हैं या इनमें भी नहीं डिफरेंस जी, है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी का अलग होता है। ब्यूटी मीन्स स्किन, मेकअप इज फेस मेकअप, आपका लुक चेंज, आपका मेकओवर, वो मेकअप हो गया। स्किन केयर मीन्स ब्यूटी, आपकी तो बॉडी। ब्यूटी पार्लर के अंदर आप जा रहे हो तो आप अपनी स्किन के ऊपर काम कर रहे हो, आप हेयर पे काम कर रहे हो, लेकिन आप अपना मेकओवर कर रहे हो, मेकअप के साथ मेकओवर कर रहे हो, तो वो मेकअप हो गया। मेकअप आर्टिस्ट करता है वो। एग्जैक्टली। मैम, आपने कहा आपकी अपनी एकेडमी भी है, जी, वो एकेडमी जो आप उसके अंदर बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, तो अगर कोई आपके पास आना चाहता है तो वो किस तरीके से आप उसको सपोर्ट करोगे? देखो मेरी अपनी एकेडमी है, साईं एकेडमी, लाजपत नगर सेंटर मार्केट में ही है। बच्चे आते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं ना बच्चों को ये समझा रही हूँ कि अपने माँ बाप का पैसा ना ऐसे वेस्ट मत करो। पहली बात, अगर आपका इंटरेस्ट है, देखो सारा गेम इंटरेस्ट का है ना, अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप वहाँ पे आ रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, तो आपके माँ बाप के पैसे वेस्ट हैं। तो आप पहली बात तो इंटरेस्ट है, तब आप उसको ज्वाइन करो। मैं बच्चों को कभी भी मिसगाइड करती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको 100 से नहीं 200% अच्छा सिखा के भेजूँ, क्योंकि अगर वो बच्चा बाहर जाके बोलेगा कि मैंने साईं एकेडमी से सीखा है, तो एक हमारा ही नाम होगा ना। तो मैं एक प्लस पॉइंट वो रखती हूँ। सेकेंडरी बात, जैसे मैं शूट्स करती हूँ, मीडिया लाइन में है, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं अभी भी करती हूँ, कम करती हूँ बट करती हूँ। तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ कि आप वहाँ भी ज्वाइन, मीडिया लाइन में जा सकते हो। न्यूज़ चैनल्स में मेरी जान पहचान है, क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल में बहुत काम किया है, तो मैं वहाँ पर उनको भेज देती हूँ कि भाई इंटरव्यूज़ आप दो, बाकी आपका लक है। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं हाथ पकड़ के वहाँ बिठा के नहीं आ सकती, ना मैं आपके दिमाग में एंट्री कर सकती। तो मैं वो हेल्प करती हूँ बच्चों की कि अगर आप हमारी एकेडमी से सीखते हो, साईं एकेडमी से लाजपत नगर में, तो उससे एक प्लस पॉइंट है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। और एकेडमीज आपकी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वो कॉन्टैक्ट्स नहीं है ना। मेरा तो स्टूडियो भी है, मैं तो मेकअप भी कर रही हूँ, एकेडमीज मेकअप नहीं कर रही है, मैं मेकअप भी कर रही हूँ एज ए क्लाइंट। 15 ईयर्स मीडिया लाइन में, एल्बम सॉन्ग्स, प्री वेडिंग शूट्स मैं बच्चों को देती हूँ। मेरे प्रोफाइल पे आप जाके देखिए कि बच्चों को मैं देती हूँ कि ठीक है भाई, तुम्हारा अपना इंटर्नशिप भी देती हूँ मैं, फोटोग्राफर के अंडर में अपने, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितना करोगे
आप उतने क्लीन होते जाओगे, और जितना क्लीन होगे आप अपना बेस्ट करोगे। आपने मैम बोला कि जाके इंटरव्यूज वगैरह दो। जी। इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चंस हैं जो जनरली इस मेकअप देखिए, आर्टिस्ट ने पूछा जाता है? जी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, मतलब आपको डेमो करके दिखाना होता है। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो और उनको लगता है कि नहीं अजय चलो मैम की एकेडमी से बच्चे आए हैं तो ठीक है हम उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, हम उनसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे कि भाई ऑयली स्किन पे क्या करना है, ड्राई स्किन पे क्या करना है, या वो एंकर पे मेकअप करवा के देख लेंगे। फिर एंकर का भी रिव्यू आएगा कि नहीं यार बड़ा अच्छा मेकअप किया है, तो फिर उन बच्चे को एक स्टार्टिंग में वो मिलता है कि हमें एक प्लेसमेंट मिल गई, हमें एक अप्रोच मिल गया, और उनको भी वो भी खुश हो जाते हैं कि अरे यार हम मीडिया लाइन में चले गए। तो मैंने जो बच्चों को करवाया वो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे इंटरव्यूज़ करवाए हैं, उन्होंने किया है काम। लेकिन जो टाइम टेबल होता है ना, तो आजकल के बच्चे सुबह 4 बजे उठ के जाना, फीमेल्स हो जाती हैं, थोड़ा डर जाती हैं। एक माइनस पॉइंट उनको रहता है कि यार 4 बजे जा रही हूँ। लेकिन कुछ लड़कियां होती है कि नहीं कंफर्टेबल है, मैं उनकी फैमिली से बात करती हूँ कि गाड़ी आपको लेने आ रही है, न्यूज़ चैनल्स की तो गाड़ी आपको लेने आती है, गाड़ी छोड़ती है, तो एक वो प्लस पॉइंट रहता है उनके लिए। तो फीमेल्स के लिए एक सेफ साइड बहुत ज़रूरी है, तो वो सेफली रहती हैं। और अगर कोई पर्सन मान लीजिए कहता है कि मुझे ऑनलाइन थोड़ा बहुत सीखना है, उसका भी कोई स्कोप हाँ है? बिल्कुल है, ऑनलाइन मुझे लगता है कि बेस्ट है, लेकिन ऑनलाइन ना आप सेल्फ सीख सकते हो अपने लिए, क्योंकि अगर हम आपको यहाँ से सिखा रहे हैं जूम पे किसी पे, तो आप वहाँ सामने अपने पे फेस पे कर रहे हो। लेकिन आप जब प्रोफेशनल में जाते हो तो आपको मॉडल चाहिए ना, आपको पूरी किट चाहिए, आपको किट समझाने वाला चाहिए, आपको थ्योरी समझाने वाला चाहिए, आपको कलर समझाने वाला चाहिए। तो आप जब तक आप सामने नहीं करोगे आप ऑनलाइन कितना कर लोगे? 1 घंटा 2 घंटा, कई बार नेट इशू हो जाता है, तो आपकी वो चीज़ें कट हो जाती चली जाती है, फिर आप दोबारा से रीस्टार्ट करो। तो मुझे लगता है जितना आप स्टूडियो में जाके या अकेडमी में जाके सीख सकते हो, आप ऑनलाइन से सेल्फ सीख सकते हो, सेल्फ 100% आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अगर कोई प्रोडक्ट आपको स्किन प्रोडक्ट बनाने का मौका मिले तो वो कौन सा स्किन प्रोडक्ट है जो आप बनाना चाहोगे? एंटी एजिंग टाइप का ही मतलब मुझे लगता है कि एक स्किन पे ग्लो और नेचुरल स्मूथ रहना चाहिए, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में ना हमारे फेस पे इतना डस्ट, टाइम मिलता नहीं है उसकी केयर करना स्किन की। तो मुझे लगता है ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए मार्केट में कि आप नाइट में लगाओ और सुबह आपको कुछ भी नहीं करना पड़े और आपकी स्किन शाइन मारे। मैम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ पहचाना, खासकर पर्सनली स्किन टोन्स के बारे में के अंदर ये पता चला कि आपको कुछ तो करना चाहिए, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और डेफिनेटली ये पॉडकास्ट जो फीमेल्स देखेंगी उनके लिए खासकर काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आप अगर इस तरीके के कैरियर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो भी मैम की अपनी एकेडमी आप वहाँ पे जा सकते हैं। और आप अगर पर्सनल ग्रूमिंग के लिए करना चाहते हो या पार्टी के अंदर जाना चाहते हो तो देयर आर शॉर्टकट्स, आप उन शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए अच्छे टाइम के अंदर तैयार होके जा सकते हो, तो आपको वो खिचखिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है फीमेल्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को देखेंगी। नहीं, मेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छे इसमें टिप्स हैं। मेरे जैसे स्किन टोन के लिए तो मैम ने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आप देखिए, करियर वाइज अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आई गेस आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। आपका अगर एस्पिरेशन है कि आप बॉलीवुड जाएं, मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, तो अगेन दिस विल बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप मैम से मिलें, डिस्कशन करें, एंड आई गेस दिस विल बी द बेस्ट स्टार्ट फॉर यू। मैम बहुत अच्छा रहा आपके साथ डिस्कशन करके, Thank हमने you. बहुत कुछ सीखा। Thank थैंक यू you. सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।